भला कौन भूल सकता है। पिछले कुछ सालों से बार बार गाहे बगाहे इसकी चर्चा हो ही जाती है। क्राइम तो वैसे हर जगह होता है, मगर कैराना में जो हुआ था वो खौफ का दूसरा नाम है। जी हाँ, वही खौफ जिसके चलते रातों रात हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। 2016 में हुए हिंदू पलायन ने सबको झकझोर दिया था। कैसे एक शख्स की दहशत से हिंदू लोगों को अपने घर से ही दूर जाना पड़ा था। उस शख्स का नाम है फुरकान। जी हाँ, वही गैंगस्टर फुरकान जिसे योगी की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस दौर में फुरकान का खौफ ऐसा था कि उस पर हत्या, रंगदारी, लूट और गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 30 संगीन मामले दर्ज होने के बावजूद कहा जाता है कि खाकी भी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती थी। बेअंदाजी और हिमाकत का आलम देखिए। साल 2014 में जब फुरकान ने व्यापारी नेता विनोद सिंघल की हत्या की तो मामला लखनऊ तक पहुंचा, लेकिन बेफिक्र फुरकान ने अगले 10 दिनों के भीतर ही 3 और बड़े व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन समय बदला। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। योगी सरकार के आते ही प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो गई। अपराधियों को साफ संदेश दिया गया, या तो अपराध छोड़ो या फिर प्रदेश। योगी राज के खौफ से फुरकान मियां ने दिल्ली में शरण ले ली। सोच यही थी कि 5 साल गुजार लेंगे, फिर सरकार बदलेगी तो वापस लौटेंगे। 2022 में भी योगी सरकार वापस आ गई तो फुरकान ने सोचा चलो 2027 तक दिल्ली की किसी मस्जिद में मौलाना बनकर वक्त काट लेते हैं। लेकिन फिर फुरकान से एक बड़ी चूक हो गई। उसे लगा कि माहौल बदल रहा है तो उसने चोरी छिपे शामली आकर अपना नेटवर्क दोबारा एक्टिव करना शुरू कर दिया। इस दौरान दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन के बीच पहुंचे फुरकान की तस्वीर दिल्ली पुलिस के अत्याधुनिक फेस रिकॉग्निशन ऐप में मैच हो गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इसकी सटीक लोकेशन उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के साथ साझा की। बस फिर क्या था, इनपुट मिलते ही योगी आदित्यनाथ की जांबाज यूपी एसटीएफ एक्टिव हो गई। झिंझाना के रंगाना जंगलों में तड़के एसटीएफ और फुरकान के बीच घेराबंदी हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। फुरकान ने भागने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस की सटीक और जवाबी कार्रवाई के आगे उसकी एक न चली। आज दोपहर में 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई हमारे एसएचओ झिंझाना बीरेंद्र कशाना जी को कि एक कुख्यात अपराधी जनपद का हमारे है फुरकान सनाफ फहमुद्दीन, उस पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया गिरफ्तारी के लिए। उसका मूवमेंट हमारे थाना एरिया में है। इसको लेकर उन्होंने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को इंटीमेट किया और हमारे एसओ बाबरी कुलदीप को इंटीमेट किया। उनकी पूरी टीम ने घेराबंदी किया और इसी बीच में रंगाना गांव का एक पोल्ट्री फार्म वहाँ करके रुक गया और वहाँ कोई प्लानिंग कर रहा था। उसी बीच में हमारी पुलिस टीम आ गई। पुलिस टीम को देख के इसने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की अपने साथ लिए हुए कार्बाइन और पिस्टल से, जिसमें अचानक हमारी फायरिंग में हमारा एक मुख्य आरक्षी स्वाट का हरविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पेट में गोली लगी है। अभी वो एडमिट है, जहाँ उसकी हालत ठीक है। उसके द्वारा की गई फायरिंग में हमारे एसएचओ झिंझाना राहुल सिसोदिया स्वाट प्रभारी और कुलदीप कुमार जो हमारे एसओ बाबरी वो बाल बचे, गोली उनके बीपी जैकेट में लगी। पुलिस भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की उसके ऊपर, जहां एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए। बदमाश काटने में सफल हो गया। जो घायल बदमाश था उसका नाम फुरकान सनाफ फहमुद्दीन था। उसको तत्काल सीएससी ऊन ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई इलाज के दौरान। जो अपराधी है उसके पास से मौके पर कार्बाइन बरामद हुई है और एक पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा कारतूस बहुत सारे बरामद हुए हैं। उसके पास से एक बाइक बरामद हुई है जिससे कोई नंबर प्लेट नहीं पड़ा हुआ है। एक बहुत ही कुख्यात अपराधी था जनपद शामली से ही, उसके लूट और पुलिस कार्रवाई में 307 में वांछित चल रहा था। 1 लाख रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था। और इस तरह से सालों से कैराना में दहशत का पर्याय बना 10 साल पुराना एक खूंखार माफिया मुठभेड़ में ढेर हो गया। जिस फुरकान के खौफ से कभी कैराना का आम नागरिक पलायन कर रहा था, आज उसी फुरकान का नामो निशान मिटाकर योगी सरकार ने पाई पाई का हिसाब चुकता कर दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने यह साबित कर दिया है कि कानून का हाथ कितना लंबा होता है। अब उत्तर प्रदेश में किसी माफिया की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अपराधियों के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सलाखों के पीछे या फिर सीधा अंत। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।